हाँ जी बेटा, वी आर ऑन द जर्नी ऑफ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1। तो सिक्स्थ सम आज हम सिक्स्थ सम आज हम करने जा रहे हैं। तो सिक्स्थ सम क्या है? अ 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टाल बिल्डिंग। एक 30 मीटर की लंबी बिल्डिंग है और एक लड़का जिसकी हाइट 1.5 मीटर है वो वहाँ पे खड़ा है। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं इसका। तो एक 30 मीटर की हम बिल्डिंग बना लेते हैं पहले, ठीक है जी। मान लो ये 30 मीटर की बिल्डिंग है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 30 मीटर, ठीक है जी। 30 मीटर की बिल्डिंग है और इससे कुछ दूरी पे, एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पे, यहाँ से कुछ दूरी पे मान लो यहाँ पे वो लड़का खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। तो यहाँ पे भी उसकी इतनी हाइट होगी। अब ये इस बिल्डिंग को यहाँ से अपनी आँखों से, आंखें तो इसकी यहीं पे ही होंगी ना, इसकी टॉप की तरफ देख रहा है। तो एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। देखो ध्यान से, द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यहाँ पे 30 डिग्री है, वो अब कुछ कदम बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ा, मतलब यहाँ से मान लो वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है जी। फाइंड द डिस्टेंस टुवर्ड्स द ही वॉक द बिल्डिंग। हमने ये वाला डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है, ये डिस्टेंस, इसको मान लो x, ठीक है बेटा। इसका नाम दे देते हैं A B C D, A B C D E और F। तो स्टार्ट करें। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। नहीं समझ आया तो आप पॉज करके देख सकते हो। तो मैं स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन को। तो अब हम क्या करेंगे, हमको गिवन क्या पता लग गया, सब कुछ ओके हो गया सब कुछ। देखो जरा, अब हमको ये वाली चीज़ पता करनी है। तो सबसे पहले अगर हमको ये पता लग जाए ए बी, अगर हमको ए बी पता लग जाए कितना है तो बी सी निकल आएगा, है ना। एक ही चीज़ तो चाहिए होती है, दूसरी चीज़ तो अपने आप निकल जाती है। तो अगर हमको पता लग जाए कि ए बी कितना है तो हमारे पास ए सी निकल आएगा ना। अगर हमको यहाँ पे ए बी की वैल्यू पता लग जाए तो बी सी निकल आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी किसके बराबर आ जाएगा? tan 60 डिग्री के। पता ही है आपको पी बॉय बी किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है जी। तो ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ए बी किसके बराबर आएगा? ए एफ माइनस बी एफ। देखो ए एफ की वैल्यू कितनी है? 30 और बी एफ की वैल्यू कितनी है? 1.5 मीटर। लड़का तो 1.5 मीटर का है ना। तो ये वैल्यू कितनी निकल आएगी? 30 माइनस 1.5, 28.5 मीटर। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है? 28.5 मीटर, जो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर इसको x माना है तो इसको हम क्या मान लेते हैं? y। तो समझ आ गई। तो
तो ए बी की वैल्यू कितनी है, अब हम पुट कर देंगे। ए बी की वैल्यू कितनी है, बोलो फटाफट। 28.5। बी सी की वैल्यू y। tan 60 की वैल्यू, बोलो √3। तो y ऊपर चला जाएगा, 28.5 अपॉन √3 किसके बराबर आ गया, y के बराबर। अब अंडर रूट में डिनोमिनेटर में कोई चीज़ अंडर रूट में होनी चाहिए, तो अब हम उसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, अंडर रूट बाय अंडर रूट। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 28.5 अंडर रूट अपॉन 3। ठीक है, इतना समझ आ गया। √3 इंटू √3 3, और ऊपर हो गया 28.5 इंटू 3। तो ये पॉइंट हट जाएगा, अपॉन में कितना लग जाएगा 10। तो इसकी कटिंग कर लो, 3 1 सा 3, 3 7 सा 3 9 सा 27, 3 5 सा 15। तो 10 से कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 9.5 √3 मीटर। किसकी वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है। पर हमको क्या निकालना है, x निकालना है। आई होप इतना समझ आया आपको। y की वैल्यू कितनी आ गई, 9.5 अंडर रूट 3 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, x निकालना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बड़े वाली ट्रायंगल लेंगे, ये बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे अब हम। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ये किसके बराबर आएगा, ए बी अपॉन बी डी किसके बराबर, tan 30 डिग्री। एंगल अब ये वाला ले लेंगे। ठीक है जी, तो ए बी की वैल्यू, तो हमको पता ही है अब 28.5 मीटर। बी डी की वैल्यू x प्लस वाई, tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो क्लियर हो गया। तो 28.5 इंटू √3 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो इतना बेटा क्लियर हो गया आपको। अब y की वैल्यू हमको पता है, ये देखो 9.5 √3, तो y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। 28.5 √3 इज इक्वल्स टू x प्लस 9.5 √3। ये प्लस है इधर आके माइनस, तो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 इज इक्वल्स टू x। देखो इसको x मान लेना है, 28.5x माइनस 9.5x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19√3 मीटर, जो कि है आपका आंसर। आई होप ये सम आपको सारा समझ आया है। नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और एक बार नहीं समझ आया तो दोबारा पॉज करके देखो। तो अब हम चलेंगे हमारे अगले सम पे, जो है 7 सम। ठीक है, थैंक यू।